पर पर्सन की है, बट हमने एक पैकेज लिया था 2000 रुपीज़ का, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो के इन बिटवीन दे दूँगी। तो ये फेरी अभी आ रही है, इसमें हम बैठ के एलिफेंटा केव्स जाएंगे। एलिफेंटा केव्स अरेबियन सी में एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है और ये मेन लैंड से ऑलमोस्ट ऑल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। These caves are carved into solid basalt rock and it is known for their intricate Hindu temple complex and some Buddhist structures. This video is primarily divided into two sections. First section is getting to Elephanta Caves. इस केव में पहुंचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. First you need to take a ferry, then a toy train and finally you need to walk for a while to reach here. So इस सेक्शन में मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी अबाउट ऑल दी 3 ट्रांसपोर्ट मोड्स यू विल नीड टू टेक, और इसके साथ साथ मैं आपको इसके ओपनिंग आवर्स, फर्स्ट एंड लास्ट राइड टाइमिंग्स और बाकी चार्जेस एंड टैक्सेस के बारे में भी बताऊँगी. सेकेंड सेक्शन इज़ ऑल अबाउट एलिफेंटा केव्स हिस्ट्री इन ब्रीफ. ये सेक्शन अगर आपने देख लिया देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, एंड इन केस you have not opted for a guide for cave exploration, you will at least have a basic idea about everything. बट इसके बाद भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप गाइड ज़रूर रखना अगर आप सच में इस जगह के हिस्ट्री को समझना चाहते हो. एलिफेंटा केव्स ट्यूसडे टू संडे सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ओपन होता है, और यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया आना है. As you make your way to the Gateway of India in your cab, you will certainly pass by Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. So take a moment to enjoy the stunning architecture of this iconic landmark, a beautiful example of old Bombay built during the British era. अब गेटवे ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी गेट के जस्ट साइड में ही यू विल फाइंड दीज टिकट काउंटर्स फ्रॉम वेयर यू कैन परचेज फेरी टिकट्स. जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, फेरी टिकट्स आर प्राइस्ड एट 260 रुपीज़ पर पर्सन एंड दिस इज़ अ वन टाइम चार्ज फॉर द राउंड ट्रिप. जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक करवा के एंट्री लेते हो, यू विल सी दी आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया विच वॉज बिल्ट इन 1911 टू कॉमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज एंड क्वीन मैरी टू इंडिया. और यहाँ साथ में ही आपको ताजमहल पैलेस भी नज़र आएगा, जो मुंबई का एक हिस्टोरिक होटल है, और ये अपने आर्किटेक्चर, हिस्ट्री एंड हॉस्पिटैलिटी की वजह से वर्ल्ड पॉपुलर है. For boarding the ferry, there are 2 main gates, both located near the Gateway of India, and the gate we used was to the left to the security check-in gate. फेरी टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ही है, यानी कि लास्ट फेरी आपको 3:30 के बाद नहीं मिलेगी. And every 30 minutes or so, a boat leaves and the ride is almost of 1.5 hours. अब मेरा सजेशन होगा कि फेरी में आप साइड सीट्स ही लेना, जिससे आप गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताजमहल होटल दोनों का व्यू साथ में एंजॉय कर पाओ. Along the way, you will also have the opportunity to take in the stunning views of the Mumbai skyline with its iconic skyscrapers and bustling waterfront. You will also spot a variety of large container ships, adding to the maritime charm of the journey.
many government authorized guides who will take around 1500 rupees and will guide you thoroughly. अब यहाँ से केव जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप वॉक करके जा सकते हो, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि केव में ऑलरेडी आपको बहुत वॉक करना होगा। And the second option is to pay 20 rupees per person for the toy train ride, which will take you to the closest spot near the caves. The entry fee for the cave is 40 rupees per person with an additional 5 rupees as a passenger tax. अब यहाँ से मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है। देयर आर ए टोटल ऑफ 120 स्टेयर्स दैट यू नीड टू क्लाइंब टू रीच एलिफेंटा केव्स। बट ऑन द वे आपको बहुत सारे क्यूट से लोकल शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ आप थोड़ी देर रुक के लोकल आर्टिफैक्ट्स चेक कर सकते हो। इनफैक्ट रीजनेबल रेट्स में आप अपने घर के लिए भी कुछ खरीद सकते हो। मैंने भी यहाँ से एक पोर्टेबल फ़ैन लिया था क्योंकि अक्टूबर मंथ में यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी थी एंड आई डेस्परेटली नीडेड समथिंग टू रिलीव मी। नाउ इफ़ यू आर अनविलिंग टू क्लाइंब दी स्टेयर्स और हैव अ सीनियर सिटीजन विथ यू, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द डॉली स्टैंड बाई पेइंग 2000 रुपीज़। जो दिख रहा है ना, ये 8वें सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट है। 22 किलोमीटर का रोड ये है। 12 जनवरी में ओपन हो गया है। और ये 16.5 जो है ना समुद्र के ऊपर बनाया है, बाकी का 5.5 जो है ज़मीन के ऊपर है। इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट। फर्स्ट चाइना का है 33 किलोमीटर और सेकंड ये है एशिया का। The main source of income for the residents of this island is tourism, making up 90%, with fishing accounting for the remaining 10%. मेरा नाम चेतन है। मैं इस आइलैंड के ऊपर रहता है। सो इस आइलैंड का ओरिजिनल नाम जो है ना घारा पूरी। घारा मतलब पंडित, पूरी मतलब शहर, पंडितों का शहर। लेकिन पुर्तगाली लोगों ने नाम दिया इसे एलिफेंटा आइलैंड। 1534 में पुर्तगीज लोग यहाँ पे आए, उन्हें पत्थर का हाथी मिला था, तो हाथी के देख के चिल्लाने लगे एलिफेंटी एलिफेंटी। उसी के कारण एलिफेंटा आइलैंड नाम गिर गया ये। बाद में ब्रिटिश लोग आ गए 18 और 19वीं शताब्दी में, तो उन्होंने उस हाथी को कट करके मुंबई में लेके गए। अभी वो हाथी जो है ना मुंबई में विक्टोरिया गार्डन, ब्रिटिश टाइमिंग नेम है, अभी का नाम है रानी जिजामाता उद्यान, रानी बाग जिसे कहते हैं, भाईकला रेलवे स्टेशन के बाहर में। इस आइलैंड के ऊपर 3 गांव है, राजबंदर, श्वेतबंदर, मोराबंदर। 1200 से 1300 लोग रहते हैं। और ये गुफा जो दिख रही है ना आपको, ये गुफा बना है 6 और 7 शताब्दी में। लगभग 1200 से 1300 साल पुराना गुफा है। और ये गुफा बनाया है पुलकेश सेकंड चालुक्य डायनेस्टी, साउथ इंडियन लोगों ने। और ये गुफा बनाने के लिए जो है ना 2 जनरेशन लगे, 200 साल लगे। Elephanta Cave is a UNESCO World Heritage Site with 47 pillars and 8 to 9 sculptures of Lord Shiva. Most of them were destroyed by the Portuguese, who were Christian, as these pillars and sculptures symbolized Hinduism. Despite the destruction of the pillars, the cave did not collapse because the pillars were built upside down. The only sculpture that was not destroyed was the colossal Trimurti sculpture, as it resembled the Portuguese concept of the Trinity. स्कल्पचर यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और ये 3 हेडेड शिव जी को डिपिक्ट करती है। पहला सर ब्रह्मा का माना गया है, दूसरा विष्णु का और लास्ट महेश का। ब्रह्मा का मतलब है क्रिएटर, विष्णु का प्रिजर्वर और महेश का डिस्ट्रॉयर।
Other carvings in the cave illustrate various stories from the Hindu mythology, including the marriage of Shiva and Parvati. 7 फेरे मतलब हम 7 प्रॉमिस देते हैं अपनी वाइफ को, हम साथ साथ रहेंगे, हमेशा प्यारा खाएंगे, ठीक है। बस लाइक 7 राउंड 7 प्रॉमिसेस। जैसे 7 फेरे कंप्लीट होते हैं तो वाइफ जो है ना लेफ्ट में आती है रिसेप्शन के साथ। लेफ्ट में क्यों आती है? क्योंकि हर एक पति का हार्ट लेफ्ट में रहता है, इसलिए पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। तो ये शादी से पहले है क्योंकि राइट में, शादी के बाद तो शिफ्ट हो गई है कैलाश माउंटेन के ऊपर। तो कैलाश माउंटेन के ऊपर शिव और पार्वती गेम ऑफ डाइस कर रहे हैं, चौपट जिसे कहते हैं। तो उसके लिए 2 बार शिव जीत गए थे, 2 बार पार्वती में था। कोई हार नहीं जाता है, जीत नहीं जाता है, गेम टाई हो जाता है। उसमें भूल रहे थे नंदी, और नंदी शिव के वाहन होते हैं, तो वो शिव की तरफ से निर्णय लेते थे, शिव ही जीत गए। तो पार्वती में तो गुस्सा होती है और गुस्सा होकर नंदी को श्राप देते हैं, अगले टाइम जब भी तुम जन्म लोगे तो हार्ड वर्क हेवी वर्क करोगे। जो कभी नंदी खेतों में हाल चलाते हैं। आप शिव मंदिर तो जाते होंगे, नंदी कहाँ पे रहता है? मंदिर के बाहर। There are a total of 7 caves at Elephanta. Out of these, 5 are Hindu caves and the remaining 2 are Buddhist caves. अभी जो हमने देखा that was Hindu cave 1 and the biggest of all 7 caves. हिंदू केव्स के बाकी 4 केव्स में भी शिव भगवान की ही प्रतिमा है और इन केव्स को मेडिटेशन, डाइनिंग पर्पस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था. These caves are located on the western hills, whereas the remaining 2 Buddhist caves are located separately on the eastern hills. It was seriously hard to bid goodbye to the island, but हमें निकलना पड़ा क्योंकि 5:30 लास्ट फेरी चलती है मेनलैंड के लिए. जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दैट वी टुक एन ऑनलाइन पैकेज ऑफ 2000 रुपीज़ पर पर्सन, तो वो आप बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि वो हमें एक्सपेंसिव पड़ा था. द टोटल टिकट कॉस्ट इज़ ओनली 325 फॉर वन विद एन एडिशनल 1500 फॉर द गाइड. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड कंटेंट.